वेलकम एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज़ के सेशन में आपका स्वागत है। देश के विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई खबरें आपके सामने हैं और ये खबरें अपडेट रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो शुरू करते हैं आज के समाचार पत्रों की मुख्य खबरें। 70 पार के बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर देश के 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। आय के भेदभाव के बिना बुजुर्ग आयुष्मान योजना के दायरे में आएंगे और उन्हें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। 12,850 करोड़ की स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात धन्वंतरि जयंती पर मिली है। जल निगम भर्ती घोटाले में बाहर हुए चयनितों को हाईकोर्ट ने किया है बहाल। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश जल निगम में 853 पदों पर चयनित हुए थे जूनियर इंजीनियर व क्लर्क। उन पर कोई केस लग गया था जिस वजह से उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने जल निगम भर्ती घोटाले सामने आने के बाद निकाले गए जूनियर इंजीनियरों व क्लर्कों को बड़ी राहत दिया। कोर्ट ने CFSL जांच रिपोर्ट में दागी पाए गए 169 को छोड़कर शेष चयनित अभ्यर्थियों की सेवा को बहाल करने का आदेश दे दिया है। तो उनकी दिवाली तो अच्छे से मन गई। कॉलेज शिक्षा सेवा चयन आयोग को सीधे नहीं भेजेंगे अधियाचन। फैसला क्या लिया गया है? प्रदेश सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन माध्यम से अधियाचन भेजने की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। यह व्यवस्था सीधी भर्ती संस्थानों पर लागू की गई है। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी ऑनलाइन माध्यम से अधियाचन भेजे जाएंगे, लेकिन ध्यान दें, कॉलेज सीधे आयोग को नहीं बल्कि उच्च शिक्षा निदेशालय के माध्यम से भेजेंगे। भर्ती में पारदर्शिता के लिए अधियाचन भेजने की त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। अगली खबर है, जेईई मेन 2025 में बदलेगा पैटर्न। सेक्शन बी में नहीं मिलेंगे विकल्प। एक से अधिक आवेदन देने पर नहीं दे पाएंगे परीक्षा। डिबार करने के साथ दर्ज होगा केस। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है NTA, इसने जेईई मेन 2025 की परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। इसमें सेक्शन बी में अब छात्रों को विकल्प नहीं मिलेंगे। कोरोना के कारण सेक्शन बी में 10 प्रश्न किए गए थे जिसमें से 5 कॉल करना होता था, लेकिन अब सेक्शन बी में हर सब्जेक्ट में सिर्फ 5 ही प्रश्न होंगे और सभी का जवाब देना भी अनिवार्य हो गया है। आगे खबर है, बिहार पटना से छूटे 48,000 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग छठ के बाद होगी। 9 नवंबर तक ही सही प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका दिया गया है। सभी DEO को भेजा गया है पत्र। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 48,000 शिक्षकों की काउंसलिंग छठ पूजा के बाद होगी। उसके पूर्व शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को उनके नाम, आधार संख्या आदि में सुधार करने तथा प्रमाण पत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने का समय दिया है। 3,366 शिक्षक काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं हुए थे उस टाइम पे। नाम या आधार में सुधार के लिए 4 तक आवेदन कर सकेंगे। सक्षमता उत्तीर्ण जो परीक्षा है उस सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या 1.87 लाख है। संदिग्ध प्रमाण पत्र वालों को मिला समय। विभाग ने जारी आदेश में यह कहा है कि उनके प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं उन्हें सही प्रमाण पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए 9 नवंबर तक का समय दिया गया है। शिक्षक अपने लॉगिन ID और पासवर्ड के माध्यम से सही प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं अगर किसी में कोई परेशानी है तो। आगे कैलकुलेटर और स्ट्रीम टेबल की सुविधा देगा SSC। 6 नवंबर को होने वाले जेईई भर्ती परीक्षा 2 परीक्षा के लिए दी गई है ये सुविधा। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने 6 नवंबर 2024 का आयोजित होने वाली जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल परीक्षा 2024 के पेपर 2 के लिए अभ्यर्थियों को नई डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसमें ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर, IAS 456, 2000 तालिकाएं और स्ट्रीम टेबल की सुविधा शामिल है। उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान आवश्यक संसाधन डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने की दिशा में SSC की प्रगतिशील पहल है, जिससे परीक्षा प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित और सटीक बनाया जा सके। इससे होगा क्या, सटीक जवाब दे पाएंगे सारे अभ्यर्थी एक क्लिक पर सूचना पाएंगे। अभ्यर्थी इस बटन पर क्लिक करके आवश्यक जानकारी देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त करने के बाद क्लोज बटन पर क्लिक करके इसे बंद कर सकते हैं। यह बटन परीक्षा के पूरे समय सक्रिय रहेगा, जिसे अभ्यर्थी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। अभ्यर्थियों के लिए एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर भी कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध रहेगा। यह कैलकुलेटर स्क्रीन के बाईं ओर दिखेगा, जिसका उपयोग परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी गणनाओं के लिए कर सकते हैं। यह सुविधा परीक्षा के पूरे समय के लिए उपलब्ध रहेगी। यह प्रावधान केवल पेपर 2 के लिए ही लागू होगा। SSC ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भौतिक यानी फिजिकल कैलकुलेटर या तालिका परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ये वहीं पर ही सुविधा मिलेगी परीक्षा केंद्र पर। भारत की स्मृति विजय क्रिकेट से, वुमेन क्रिकेट से अच्छी खबर आई है। तो दिवाली की पर बहुत अच्छी सूचना है, ये इन्फॉर्मेशन है खेल प्रेमियों के लिए, सभी भारतीयों के लिए। भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है। इंडिया में घटेंगी कैंसर रोधी दवाओं की कीमतें। कैंसर की दवाओं की कीमतें बहुत हैं अभी, तो उन पर राहत देने की बात की जा रही है। NPPA ने दवा कंपनियों को ज्ञापन जारी करके निर्देश दे दिए हैं। कैंसर के इलाज को सस्ता और सुलभ बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 3 प्रमुख कैंसर रोधी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी और GST में छूट दे दी है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इस फैसले के बाद मरीजों को इन दवाओं की कीमतों में कमी का लाभ मिलेगा और सरकार की इस पहल का मकसद जीवन रक्षक दवाओं की किफायती उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
आगे खबर है, सोने चांदी में निवेश करने वाले हो चुके हैं मालामाल। 45 साल में सोने और चांदी ने 2024 में सबसे ज़्यादा बढ़त का रिकॉर्ड बनाया है। 40% के करीब चांदी बढ़ चुकी है पिछले धनतेरस से और अब तक, और सोने ने 4.5 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले साल धनतेरस पर 10 नवंबर को बात कर रहे हैं, सोने की कीमत 61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास थी। अब 28 अक्टूबर तक कीमत जो है 81,100 रुपये हो गई है। इस साल सोने की कीमतें 31.33% से अधिक का उछाल पाकर आगे हैं। इसी तरह चांदी का भाव पिछले धनतेरस पर 70,000 रुपये था प्रति किलो के हिसाब से, लेकिन 2024 तक 73,000 रुपये तक पहुँच गया। बीते 10 माह में कीमत ये 1 लाख पर पहुँच चुकी है। आगे खबर है, डीएलएड कराकर शिक्षक बनाए जाएंगे 16,000 मृतक आश्रित। उनकी तो दिवाली पर बल्ले बल्ले हो चुकी है। 2003 में शासन ने दिए थे नीति बनाने के निर्देश, विभाग ने मांगा रिमाइंडर। योग्यता अनुसार कार्य मिलना चाहिए। युवा इसलिए भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं कि यहाँ स्थायित्व, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा है। प्राइवेट सेक्टर में अभी भी विदेशों की तरह न होकर शोषण पर आधारित है। मृतक आश्रित ऐसे युवा शिक्षक होने का अर्थ रखते हैं तो उनके साथ न्याय होना चाहिए। ब्रजेश मिश्र हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी, उनकी ये मांग है, उनका कहना है। सरकारी स्कूलों में मृतक आश्रित कोटे से भर्ती उच्च शिक्षित परिचारकों को डीएलएड और टीईटी कराकर शिक्षक बनाया जाएगा। 2023 को दिए गए निर्देशों में अधिकारियों ने ढिलाई बरती। अब शासन ने 27 सितंबर को एक रिमाइंडर भेज दिया है। दीपोत्सव के दिए बिछाने में भी अयोध्या वासियों ने रिकॉर्ड बना दिया है। आपको पता है दिवाली का समय चल रहा है, तो इस दिवाली के मद्देनज़र 30,000 स्वयंसेवकों ने 100 घंटे में 55 घाटों पर बिछाए 28 लाख दिए। 22 समितियों, 55 घाट प्रभारियों और 300 से अधिक शिक्षकों का भी रहा है योगदान। इसमें जो गिनती होगी जलते हुए दियों की होगी कि दिए जल कितने रहे हैं। और दीपोत्सव पर हरे रंग की पोशाक में दर्शन देंगे रामलला। राम की उपस्थिति में होने जा रहे पहले दीपोत्सव में विश्व रिकॉर्ड बनने के पहले ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के स्वयंसेवकों और शिक्षकों ने कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल के मार्गदर्शन में एक और रिकॉर्ड बना दिया। 30,000 स्वयंसेवकों ने 4 दिन में महज 100 घंटे में 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछा दिए हैं। सर्वोदय विद्यालयों में रखे जाएंगे सेवानिवृत्त शिक्षक। अब देख लें क्या टाइम आ गया है। समाज कल्याण और जनजातीय विकास विभाग की ओर से संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों की संख्या 94,000 से बढ़कर 100 हो गई है। इन विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। 94 से बढ़कर 100 हो गई विद्यालयों की संख्या। सेवानिवृत्त शिक्षक जो है 570 की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन शिक्षकों में जो टीजीटी यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हैं, कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाते हैं, उनके लिए मानदेय 34,125 रुपये रहेगा। और पीजीटी के लिए जो 11-12 को पढ़ाते हैं 35,700 उनका मानदेय तय किया गया है। इतनी बेरोजगारी के बाद भी जो सेवानिवृत्त हैं उनसे ही काम लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। हाई स्कूल की कॉपियां जांचने का पारिश्रमिक 3 और इंटर का 2 रुपये प्रति कॉपी बढ़ा। ये यूपी बोर्ड से अच्छी खबर आई है। क्या है, अब शिक्षकों को अब हाई स्कूल की कॉपियां जांचने के लिए प्रति कॉपी 11 की जगह 14 रुपये मिलेगा और इंटर की कॉपी जांचने के लिए अब 13 की जगह 15 रुपये दिए जाएंगे। शासन की ओर से पुनरीक्षित की गई दरों के अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए 8 रुपये प्रति छात्र की जगह पर अब 10 रुपये प्रति छात्र। कक्ष निरीक्षक को प्रति पाली 96 की जगह पर अब 100 रुपये देने की बात आ रही है। कक्ष निरीक्षक के लिए 60 रुपये प्रति दिन की जगह 75 रुपये और परीक्षा केंद्र संबंधी व्यय के लिए केंद्र व्यवस्थापक को 80 रुपये प्रति पाली की जगह 100 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक को 53 रुपये प्रति पाली की जगह पर 60 रुपये और लिपिक को 33 रुपये प्रति पाली की जगह 40 रुपये दिए जाएंगे। तो बढ़ोतरी तो हुई है लेकिन कम हुई है, वो अलग बात है। सुविधा पेंशनर 70 रुपये में डाकिए से बनवा सकेंगे अपना जीवित प्रमाण पत्र। जो पेंशन के लाभार्थी हैं उनके लिए खबर है। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नहीं काटने होंगे अब कार्यालयों के चक्कर। पोस्ट इन्फो ऐप और पोर्टल के जरिए भी ले सकते हैं इस योजना का लाभ। पेंशनरों को अब जीवित प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। डाक विभाग ने पेंशनरों के लिए विशेष व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत वे घर बैठे ही जीवित प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। इसके लिए उन्हें बस अपने नज़दीकी डाकघर से संपर्क करना होगा। आवेदक को इसके लिए 70 रुपये शुल्क लगेगा। आधार संख्या लगेगी, मोबाइल नंबर लगेगा, पेंशन का विवरण भी देना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित नंबर पर SMS पहुंचेगा और कुछ दिन बाद डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र उनका जारी हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी खबर है उनके लिए जो परेशान रहते थे कि जीवित प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं और या चक्कर लगाकर या किसी के द्वारा बनवाते थे। NHM उत्तर प्रदेश में संभावनाएं आ गई हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर रिक्तियां हैं। 7,401 पद हैं। जो आवेदन करने के इच्छुक हैं उन
आवेदन की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2024 है। आयु सीमा 21 वर्ष मिनिमम है और अधिकतम 40 वर्ष है। वेबसाइट आप देख रहे हैं upnhm.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आज की मॉर्निंग बुलेटिन का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नई खबरों के साथ। मैं विपिन शर्मा लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत। आपकी सभी की दीपावली अच्छी बने, स्वस्थ रहें, खुश रहें।